जी जी, ऐसा है कि ये बिल्कुल सही है कि कल आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था। हाँ। और उन्होंने इसका उल्लेख इस तरीके से किया, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि हमको ट्रेवल करने में मेरी तबियत, जो हम लोग को जो जानकारी है, अब वो अपने पत्र में चीजों का उल्लेख नहीं कर सकते कि हमारी तबियत बहुत ज्यादा नासाज है या खराब है। ये सही है कि 20 मार्च से पहले चरण की जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। समय हमारे पास बहुत कम है और अभी बहुत से अब जो है प्रत्याशियों का चयन कर रहा है। तो उसी संदर्भ में हो सकता है कि शायद ट्रेवल करते उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता। अभी आज उन्होंने मीटिंग भी बुला रखी थी, इस संदर्भ में नहीं गए। इसका नहीं, तो अब तो पार्टी के तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया कि भाई वो चुनाव के कार्यों में बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, इसलिए नहीं आ पाए। तो भाई ऐसी क्या व्यस्तता कि इतने बड़े मौके पे एक साथ जब एकजुटता दिखाने की का मौका था तो आप उसको चूक गए, आप वहां पहुंचे ही नहीं। भाई लड़ाई तो बाद की बात है, पहले मैदान में खड़े तो होंगे ना ठीक से, पहले ठीक से खड़े तो होंगे ना दीपक रंजन, लड़ाई तो बाद में लड़ेंगे। आपको राहुल जी ने अरे आप मेरे भाई आप ही बोल लो, क्योंकि आप ही को सवाल करना, आप ही को जवाब देना है, तो हम लोग को बैठाते क्यों आप? हम तो ये नहीं भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूं। आपको ये बात राहुल गांधी जी ने आप अपनी पार्टी का जो ऑफिशियल वर्जन है उससे वाकिफ है कि नहीं दीपक रंजन? दीपक रंजन आप उससे वाकिफ है कि नहीं? आपकी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव इसलिए नहीं गए क्योंकि वो चुनाव के कार्यों में बिजी थे। आप कह रहे हैं कि तबीयत खराब थी। मैं आपकी मंशा से भी वाकिफ हूं, जो आपकी मंशा है ना उससे भी मैं वाकिफ हो रहा हूं। हाँ। मैंने क्या बात कही? आपने पूरी बात सुनी मेरी? हाँ, मैंने कहा उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। हाँ। अगर वो ट्रेवल करते तो अभी 20 मार्च को पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ। उसमें भी बहुत से प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है। तो इस कारण से उन्होंने अपने हेल्थ इशू से और अभी जो है अपनी व्यस्तता के कारण वो नहीं गए। अच्छा, दोनों वजह से कैसे लगा कि कहीं ना कहीं उसमें इंडिया मोर्चा में दोनों वजह से नहीं गए। मैंने मान लिया, ये भी मान लिया, दिक्कत है, ये भी मान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने सिर्फ जानने के लिए, ये तो मैंने मान लिया, दोनों बातें मान ली आपकी। अब तीसरी बात यह है कि भाई वहां से राहुल गांधी कह रहे हैं वहां की राजा की जान ईवीएम में बसती है। तो विपक्ष के तौर पे अभी भी आप लोग के पास समय है, ये क्लियर कर दीजिए, ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं है? अब देखिए, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। हाँ ठीक है, हमें 1 मिनट का हमें बिल्कुल अनइंटरप्टेड दीजिएगा एकदम। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सेंसबर प्रवक्ता भाई शिवम जी ने जो है अभी शक्ति का जो स्वरूप बताया। देखिए, हम इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। शक्ति का स्वरूप जो इनके लिए, शक्ति का स्वरूप वही मेरे लिए भी है, वही दुर्गा माता के लिए मेरे लिए सम्मान है, बहन बेटियों और हमारी माँ के लिए हमारे लिए वही सम्मान है, माँ सरस्वती के लिए भी हम शक्ति का। लेकिन देखिए, यहां पे शक्ति का जो राहुल गांधी जी ने कहा, उसको शक्ति का एक और पर्यायवाची होता है ताकत। और ये सही है कि जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, चाहे आईबी के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, दिख रहा है चाहे मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके से अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ताकत से आपको लड़ना है। आप ये मानते कि नहीं मानते कि शक्ति का एक पर्यायवाची ताकत? ईवीएम के सवाल का जवाब दीजिए ना। लोग ताकत शक्ति वाली बात हमने कांग्रेस के नेता से पूछ ली। देखिए, आप ईवीएम वाली बात पर आइए। देखिए रंजीत जी, मैं ईवीएम पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अब डेट्स आ चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं। अब ईवीएम को मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब आप एक 50 रुपए का या 10 रुपए की आप पेंसिल खरीदते हो, उसको आपको रिसिप्ट मिलती है और 5 साल की आप सरकार चुने जाते हैं, तो अब वीवीपैट को आप कंपलसरी क्यों नहीं कर देते? 7 सेकंड के अंदर वो पर्ची आप देख भी नहीं पाते, वो पर्ची गिर जाती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप वीवीपैट को हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग बूथ पे आप उसको कंपलसरी कर दें, क्योंकि जो 5 साल की सरकार देश की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव नेता चुनने जा रहा है, सरकार बनाने जा रहा है, तो कम से कम उसको इतना अधिकार तो होना चाहिए कि कम से कम उसको वीवीपैट मशीन से जो पर्ची गिरे वो उसके हाथ में आए, वो देख ले, कंफर्म हो जाए, वो अपने हाथ से उसको बॉक्स में डाल दे। मैं इस सवाल का देखिए, मैं नहीं जाना चाहता। नहीं तो आप मतलब आप ये मानते हैं ना कि ईवीएम मोर और लेस ठीक है, ईवीएम मोर और लेस ठीक है, अगर उसके साथ वीवीपैट को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी, यही कह रहे हैं ना आप? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई वो तो राजा की जान ही बस रही है ईवीएम में, मतलब ईवीएम नहीं होगा तो राजा की जान गई। तो इसमें अरे रंजीत जी, सवाल आ गया आपका, मैं समझ गया आपका सवाल, जवाब ले। देखिए, ईवीएम तभी हटेगा जब इंडिया ब्लॉक की 2024 में सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से 2024 में सरकार बनेगी। जिस तरीके से जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आखिर वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते? आप एग्जांपल लेते हो डेवलप्ड कंट्रीज का, वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात सरकार बनेगी क्या? सरकार बनेगी क्या? अदर कंट्रीज, शिवम त्यागी, सरकार बनेगी क्या? अभी 2 दिन पहले अभी 2 दिन मगर से आप नहीं, देखिए मुझे जवाब देने दीजिए रंजीत जी। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए ईवीएम के संबंध में जितने भी केसेस थे वो सब खारिज कर दिए।
अब समझ में नहीं आता, हार सामने दिख रही है, राइटिंग ऑन द वॉल है, तो ईवीएम में ये दिक्कत है, राजा की जान ईवीएम में। अरे जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। 2 दिन पहले इतना सुप्रीम कोर्ट चीख चिल्ला रहे थे, इतनी तारीफें सुप्रीम कोर्ट की कर रहे थे, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और माना है कि ईवीएम में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई भी किसी तरह की टेम्परिंग नहीं हो सकती। अब कल कोई कैलकुलेटर लाकर जो है समाजवादी के प्रवक्ता कहने लगे, ये देखिए मैंने ईवीएम को कैसे हैक कर लिया, या कोई मशीन अपने सामने रख के, जब टेस्ट हुआ था ईवीएम के ऊपर कितने लोग पहुंचे थे भाई वहां पर अपने आप को साबित करने के लिए? एक भी नहीं, या एक भी पार्टी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और यही सवाल जो हमने आप दोनों से किया, इसी सवाल को हमने जनता से भी पूछा है, इसी सवाल को हमने जनता से भी पूछा है, और लोगों की राय क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? ईवीएम पर सवाल उठाकर राहुल क्या अपनी नाकामी छिपा रहे हैं चुनाव से पहले? क्या कह रहे हैं लोग? 92% लोग कहते हैं कि हां, हार से पहले ईवीएम का बहाना है। नहीं कहने वाले लोगों की संख्या आप जरा देखिए, 2% से भी कम है। 2% से भी कम लोग मानते हैं कि नहीं, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, मतलब ईवीएम खराब चीज है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% भी नहीं है। और ईवीएम कोई मुद्दा ही नहीं है कि ये अच्छा है खराब है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है मानने वाले लोग 6% हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 92% लोग कि भाई ईवीएम एक तरीके से अपनी हार को छिपाने या चुनाव से पहले अपनी हार छुपाने का एक तरीके से बहाना ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी। और इसी के साथ जरा चौथे सवाल का भी हम लोग रुझान देख लेते हैं। चौथा सवाल हमने पूछा था कि राहुल की न्याय यात्रा से अखिलेश और केजरीवाल की दूरी क्या कहती है। इसका जवाब में क्या कह रहे हैं लोग? 76% लोग कह रहे हैं, 77% लोग की मजबूरी का है इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन असल में नेचुरल अलायंस नहीं है और ये मजबूरी में बनाया गठबंधन है, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें आती है, कभी कोई नहीं जाता, कभी कोई नहीं जाता है। और चुनाव से पहले नतीजों का अंदाजा लग गया है, इसीलिए भी दूरी बना रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 21.5% हैं। और जरूरी काम की वजह से नहीं गए होंगे, जैसा कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी कह रही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं, जो ये मानते हैं कि जरूरी काम की वजह से उस कार्यक्रम में नहीं जा पाए अखिलेश या उनकी पार्टी के उनके सहयोगी। एक बार सूर्या मैथिल का भी रुख कर लेते हैं। सूर्या मैथिल, सवाल यही है कि राहुल गांधी जब भी सब अपनी ऐसी कोई सभा में जाते हैं, अक्सर वो कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि वो सनातन विरोधी हैं या हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था में कोई कमी है। कभी राम का मामला है, कभी शक्ति का मामला है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी मतलब ये बार बार ये जनमानस को समझने में नाकाम रहते हैं कि इस देश का जनमानस क्या सोचता है और कैसे सोचता है? क्या ये राहुल गांधी मुद्दों की समझ रखने में नाकाम रहे? धन्यवाद रंजीत जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं। लगातार कांग्रेस रसातल में चलती चली जा रही है, लेकिन बार बार वही गलतियां राहुल गांधी जी कर रहे हैं या उनसे करवाई जा रही हैं, ये सोचने का विषय है। और आपने पूछा कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदू विरोध है। आप देखिए 60 साल तक इस देश के अंदर हिंदू को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कहने वाली पार्टी कांग्रेस थी। इफ्तारी और दरगाहों की राजनीति, और मैं ये कहूं हज की सब्सिडी की राजनीति कौन करता था? कांग्रेस ही नहीं तो की है। 2014 के बाद से जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे के साथ माननीय